हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बता रहा हूँ। जैसे कि आप आपको जो आज और कल ये जो 2 से 3 वीडियो आएंगे ना, अगर इन वीडियो को आपने पूरा बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देख लिया तो 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको 50% ट्रेडिंग का नॉलेज हो जाएगा। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएगी। आज के वीडियो में अपन करेंगे जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जो मैं खुद जिनको डेली मार्केट में यूज लेता हूँ, जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, वो जो इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार, वो वाले मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा। और इनका यूज कैसे करना, इनको कहाँ करना, बिल्कुल एकदम सरल और सिंपल भाषा में आपको सिखाऊंगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी भाई है जो न्यू है, बिगनर है, जो जो अभी मार्केट में नए नए हैं और जिनके पास अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक तो एंजल वन हो गया, दूसरा हो गया धन, तो मैं आपको धन की जो लिंक डाल देता हूँ, उसमें आप प्लीज धन की मेरे वो उस लिंक से आप धन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। चलो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन जो बेसिक ट्रेडिंग होते हैं उसमें आता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ ऊपर कहीं रेजिस्टेंस है और यहाँ नीचे कहीं सपोर्ट है, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना, इनकी एक्यूरेसी होती है 50 से इनकी एक्यूरेसी होती है 50 से 60%। समझे कुछ? अगर ये 10 में से 5 और 6 बार सही होते, बाकी ये रॉन्ग होते हैं। अब लेकिन अपन इनकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ कि इन कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी में 80 से 90% कर दूं, तो आप तो कहोगे ये तो पूरा बहुत बढ़िया है। अब ये कैसे होगी वो चीज आपको मैं समझाता हूँ। आज आपको आज आपको मैं जो इम्पोर्टेंट वो कैंडलस्टिक है वो बता रहा हूँ। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। कैंडल भी पता हो गई और इम्पोर्टेंट पैटर्न भी पता हो गई। कैसे उसके बाद आता है ये ड्रॉ कहाँ होते हैं। मेनली मैं आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। अगर अगर कहीं यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई बेरिश कैंडल बन रही है, तो फिर उसकी एक्यूरेसी हो जाती है 90%। अगर एक कहीं यहाँ बीच में बन रही है और आप इस पर ट्रेड कर रहे हो तो फिर लॉस होगा। अगर यही कहीं ऐसी जगह बन जाती है तो उसकी एक्यूरेसी और हाई हो जाती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। आपको बिल्कुल डिटेल से पहले कैंडल बताऊंगा, फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते वो भी आपको समझा दूंगा। इसका मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर कोई ट्रेड करता है तो उसकी एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं। जो मेरे इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ वही सिखाता हूँ। सबसे पहले बात करें तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है, नाम से पता चल रहा है, बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी। अब समझते हैं इसका क्या रोल है। इसमें ये होता है कि जो जैसे मार्केट, ये बेयरिश हरामी होता है ना, ये इसका इंडिकेट ये है कि अब मार्केट में बायर कमजोर हो गए और सेलर ज्यादा हो गए, सेलर एक्टिव हो गए। इसका मतलब ये मार्केट, अगर मार्केट कॉल साइड जा रहा है तो ये वहां से ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड आ सकते हैं, यानी पुट साइड में आप एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ये यहाँ पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। अब इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक टाइम क्या होता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। तो जो ये ग्रीन कैंडल की जो ये बॉडी होती है ना, अगर इसकी बॉडी के भीतर ही अगर पूरी रेड कैंडल बन जाए, समझ रहे हो, अगर इसकी बॉडी होती है ना, बॉडी हाई और लो नहीं कर, अगर इस बॉडी के अंदर ही कोई ग्रीन वापस रेड कैंडल बन जाती है, अगर ग्रीन कैंडल के अंदर, तो ये होता है अपना बियरिश हरामी। अब जैसे आप इस चार्ट में देखो, यहाँ से मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में जा रहा है, अब जैसे एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हमेशा याद रखना, जो ये ग्रीन कैंडल थी, इसकी जो ये बॉडी होती है ना, हाई और लो, इसके अंदर ये जो रेड कैंडल की है ना बॉडी बन रही है, हाई और लो, तो ये हो गया अपना
बेयरिश हरामी। अब बात करें इसमें एंट्री कहाँ होती है, तो अपन इसमें क्या करें, इसमें अपन क्या करेंगे अभी, चलो देखो, इसमें हमेशा एंट्री होती है जो ये अपना जो जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये अपनी एंट्री होती है, और अपना स्टॉप लॉस होता है इस रेड कैंडल का हाई। रेड कैंडल के क्लोजिंग पे अपनी एंट्री होती है, हाई इसका स्टॉप लॉस होता है, और मिनिमम अपना टारगेट होता है 1:2। ये हो गया अपना फर्स्ट कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब उसके बाद बात करें सेकंड, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। सेकंड होता है बुलिश हरामी। ये इसका जो बेरिश का सेम उल्टा हो गया, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अगर ये बुलिश हरामी पैटर्न बन जाता है, इसका मतलब अब क्या हो गया, अगर सेलर थे वो कमजोर हो गए और यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, यानी बायर की जो क्षमता है वो ज्यादा हो गई। अब इसमें सेम ये होता है, अगर कोई रेड कैंडल है, अगर इस रेड कैंडल की अगर बॉडी के भीतर अगर कोई ग्रीन कैंडल है वो इसके अंदर क्लोज कर देती है, यानी जो रेड कैंडल की बॉडी है इसके भीतर अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी आ जाती है, इसको ये हाई जो इसका ओपन और क्लोज प्राइस इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही ये इसकी जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है ना वो पूरी आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो, मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेड में आ रहा था, अब ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, जो इसकी जो रेड कैंडल का ओपन और हाई था ना, नहीं ओपन और जो क्लोज, इसके जो ओपन और क्लोज के भीतर ही इस ग्रीन कैंडल का ओपन और क्लोज बना। अब जैसे इसका अपन क्या करेंगे, अपन हाँ जो थोड़ा इसमें एक चीज है समझते हैं, अगर इसमें है ना, हाँ जहाँ अपन ये क्लोज प्राइस भी कर रहे थे ना, अगर इसको अपन जो इसका लो होता है ना, लो पे एंट्री मारते हैं ना रेड कैंडल, तो अच्छा होता है। इसी पे अपन सेम ये करेंगे, जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसके हाई पे अपन एंट्री बनाएंगे, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा ना वो कौन सा होगा, जो इन दोनों कैंडलों का जो लो होगा, जो ये रेड और ग्रीन कैंडल इनका जो लो होगा वो अपना स्टॉप लॉस होगा, और मिनिमम अपना टारगेट होगा 1:2। उसके बाद अपन इसको ट्रेल करते हैं। ये हो गया बुलिश रामी। अब तीसरा होता है जो मेरा और फेवरेट है, इसको कहते हैं बियरिश इनसाइड बार। अब ये भी क्या होता है उसकी तरह होता है। इसमें क्या होता है, बियरिश का मतलब हो गया अगर मार्केट कॉल कॉल साइड जा रहा है, अगर ये बियरिश इनसाइड कैंडल बन रही है इसका मतलब हो गया मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड में आ गया, वापिस वही सेम, बायर कमजोर हो गए और सेलर एक्टिव हो गए मार्केट में। उसमें क्या था कि सिर्फ बॉडी आ रही थी नेक्स्ट कैंडल, अब इसमें क्या होता है पूरी पूरी नेक्स्ट कैंडल है ना जो पहले वाले कैंडल के अंदर आनी चाहिए। अगर मार्केट अगर बियरिश बन रहा है तो जो ये अपनी जो ये ग्रीन कैंडल थी ना, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई और लो मार्क कर लो, अगर इसके भीतर यानी इसके अंदर अगली वाली कैंडल समा जाती है, और फिर जो ये रेड कैंडल है अगर इसका ये लो ब्रेक होता है तो अपन यहाँ एंट्री बनाएंगे। और जो मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस होता है ना, 90% लोगों को स्टॉप लॉस तो ये यही रख लेते हैं जो ये रेड कैंडल होते हैं ना इसका हाई, बट मैं सेफ ट्रेड करता हूँ तो मैं इसका अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ ये ग्रीन कैंडल का हाई। अगर इनमें जो दोनों में जो ऊपर होगा हाई बड़ा होगा वो मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, कई बार के मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेता है तो उस चक्कर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सेफ स्टॉप लॉस बात करेंगे जो इन दोनों में जो हाई होगा ना, हाई बेसिकली मतलब यही होगा क्योंकि इसके इनसाइड बनेगी तो 90, इसका मतलब हाई है जो मैं यानी ग्रीन कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, और वही सेम 1:2 उसके बाद अपना ट्रेल करते हैं। अब जैसे ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अब ऊपर गए, अब यहाँ क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के अंदर ही एक रेड कैंडल बन गई। अब जैसे इस रेड कैंडल का लो हुआ, लो ब्रेक हुआ, अपन यहाँ एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस लोग तो यहाँ रेड पे लगाते हैं, मैं जो ग्रीन कैंडल का हाई होता है ना यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मिनिमम 1:2 के लिए अपन ट्रेड करते हैं। तीसरा, अब उसके बाद आता है ये सेम ये हो गया, इसी तरह आता है बुलिश इनसाइड। अब इसमें क्या होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और जैसे ही डाउन ट्रेंड में आ रहा है ये बुलिश इनसाइड बार बनता है, इसका मतलब ये हो गया, आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय इसमें सेलर कमजोर हो रहे हैं और बायर मजबूत हो रहे हैं, बाय मार्केट में बायर एक्टिव हो रहे हैं। अब जैसे ये मार्केट डाउन, सेम इसमें यही हो गया, अगर कोई रेड कैंडल है अगर उसके हाई और लो के अंदर ही कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, और वही अपना जो ये ग्रीन कैंडल का हाई होता है ये ब्रेक होता है तो एंट्री होगी, स्टॉप लॉस ये होगा 1:2 का टारगेट होगा। अब इसमें समझता हूँ मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेड में आ रहा, अब यहाँ देखना ये एक रेड कैंडल बनी, इसी के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन गई थी, वो कौन सी थी, ये ग्रीन कैंडल। जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जो मैं रेड कैंडल होता है ना इसका लो पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, मिनिमम 1:2 लेता हूँ। आपको अगर जिस दिन मैं ये वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकालना बताऊंगा, अगर आपने इन पे ये ट्रेड पकड़ा ना,
अगर इन पे अगर कोई मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन अगर यहाँ कोई रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, इस सपोर्ट पे, और यहीं वापस कोई ऐसे ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है जो इसके इनसाइड, अगर वहां पर आप ये ट्रेड करते हो ना, आपने ये सुना 99% ये सेटअप एक्यूरेसी हो जाती है फिर। बस आपको तभी मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा वॉच करो, आपको फ्री में वो चीजें मिलेगी यहाँ पर जो आज तक किसी ने लाइव मार्केट में नहीं सिखाई है। जो आप जो पेमेंट करके भी जो ले रहे हो ना, वो आपको फ्री में सिखाए जा रहे हैं इधर। अब उसके बाद में आता है जो ये मेरा भी सबसे फेवरेट है, इसमें कहते हैं ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम। समझो जैसे अगर कोई दो कैंडल का हाई सेम हो रहा है तो उसको कहते हैं ट्विजर टॉप, अगर किसी दो कैंडलों का लो सेम हो रहा है तो उसको कहते हैं ट्विजर बॉटम। जैसे मान लो कोई कैंडल यहाँ ओपन हुई, ये कोई कैंडल है, ये हाई या लो हो गया, सेम एक ये कैंडल हो गई, इसका भी हाई और लो सेम है, अगर ये ऊपर की साइड बढ़, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, सेम ऐसा यहाँ वापस रेड कैंडल बन जाए एक हाई मार के, तो फिर यहाँ अपन एंट्री बनाते हैं। अब इसको चीज को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर बॉटम पे बनेगा तो क्या बनेगा, अब चीज को समझना। अगर बॉटम पे बॉटम अगर मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, अगर रेड कैंडल बन रही है और उसी के पास जैसे नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है और इन दोनों का लो सेम है, तो ये क्या हो गया, बॉटम पे बन गया, तो यहाँ से मार्केट अब कॉल साइड जाएगा। अगर अगर जरूर नहीं है कि एक बार क्या होता है नीचे विक नहीं बनती, या इनका जो बॉडी होती है, यानी जो जो ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस और रेड कैंडल का क्लोज प्राइस अगर ये भी सेम है, तो यहाँ भी मार्केट यही सेम मूवमेंट करता है अगर हाई ब्रेक होता था। अगर टॉप पे बन रहे हैं तो टॉप हो गया। अब जैसे आप इस चीज को समझो चार्ट में, अगर मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, अब इन दोनों का क्या लो समान है, इसका भी और इसका भी लो एक जैसा इक्वल है, तो या जैसे इनका हाई ब्रेक होगा अपना ग्रीन कैंडल का, यहाँ एंट्री बनाएंगे 1:2 का टारगेट होगा। अब सेकंड, अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा, अगर ऊपर इनका हाई इक्वल आ रहा है, जैसे यहाँ लो इक्वल था, हाई इक्वल आ रहा है, तो नेक्स्ट रेड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा, डाउन साइड एंट्री और ऊपर अपना स्टॉप लॉस हो गया। और हमेशा बफर के लिए क्या होता है, 5 से 10 पॉइंट आप जो ये हाई होता है ना, इसके ऊपर यहाँ का स्टॉप लॉस लग रखा करो बफर देके, ताकि इसके ऐसा हिट होने के चांस कम होते हैं। उसी उसी प्रकार आता है ट्विजर बॉटम, जैसे टॉप हो गया उसी तरह ट्विजर बॉटम आता है, वही सेम। अगर मार्केट नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ये यहाँ बन गया, ये जो भी मैंने आपको समझाया सेम वही था। अब उसके बाद में आता है ये आता है बेयरिश इंगल्फिंग। अब मैं इस चीज को समझाता हूँ ये क्या होता है। इसमें क्या होता है बेयरिश में, यही सेम, अगर मार्केट अब मार्केट अगर अब ट्रेंड में है, तो फिर अगर कोई जैसे कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर इस ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी को अगर एक बेयरिश रेड कैंडल होती है वो इसमें क्लोज कर देगी नीचे की साइड, तो इस रेड कैंडल के लो पे अपन यहाँ एंट्री बनाएंगे। और मैं इसमें सेम स्टॉप लॉस ही रखता हूँ। 90% लोग या रेड कैंडल पर रखते हैं, बट मैं ग्रीन कैंडल का जो आई होता है वहाँ स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। यहाँ से मतलब बायर अब कमजोर हो गए और सेलर इसमें एक्टिव हो गए, तो ये भी एक बेरिश कैंडल में होता है, जिसमें मार्केट में डाउन डाउन साइड का मूवमेंट होता है। ये इसी तरह आता है ये बुलिश सिंगल्फिंग। इसमें भी क्या होता है, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, सेम इसी इसके इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, इसमें जो हाई और लो होता है, जो सेकंड कैंडल क्या करती है, इनको पूरा इसको पूरे को अपने अंदर कवर कर लेती है। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल थी ना, इसको पूरे को अपने अंदर कवर कर लेती है। जैसे मार्केट इसमें ऊपर जा रहा है, तो ये क्या, ये ऐसा बनना चाहिए ऊपर की साइड पूरा, यानी पूरा इसको कवर कर लेगी, तो फिर नीचे की साइड आएगा। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे नीचे, अब यहाँ कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी जो इसके हाई और लो को अपने अंदर पूरा क्लोज कर लेगी, तो वहां से एक बुलिश ट्रेंड होगा ग्रीन कैंडल हाई पे, और ये इसका स्टॉप लॉस होगा। ये हो गए इम्पोर्टेंट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, 5 से 7 और हैं जो जी ये टोटल में, तो 10 से 12 कुछ ऐसे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और मैं आपको एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद जो
सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वाला पार्ट पूरा हो जाए, फिर मैं आपको लाइव मार्केट में ये चीजें बताऊंगा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना ये सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अगर सपोर्ट के आसपास रेजिस्टेंस के ऊपर आसपास यहाँ कोई बेरिश कैंडल बन रही है ना, तो उसकी एक्यूरेसी 99% हो जाएगी। और ये वाले निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप भी निकालते हो, मैं भी निकालता हूँ, उसमें रात दिन का फर्क है। और वही मैं आपको चीजें बताऊंगा एकदम एक्यूरेट। जैसे अभी मैंने मार्केट में एक लाइव आपको दे रखा जोन, अभी तो देखना मार्केट उसमें कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अब पिछला वीडियो था उसको उठा कर देखना। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आएगा, जिसमें जो रिमेनिंग जो अपने 5 से 7 ही कैंडलस्टिक पैटर्न बचे हुए हैं। और आपको वीडियो लंबा नहीं लगेगा, 10 से 12 कैंडलस्टिक पैटर्न, इनको तो आप याद भी कर लोगे। एक बार आपने ये कर लिए और कुछ 4 से 5 जो पैटर्न है मार्केट में वो आपने कर लिया ना, तो आपकी ये मान लो आपने 50 to 60% आपने ऑप्शन ये ट्रेडिंग सीख ली, इससे बाहर जाते नहीं मार्केट। मैं आपको इतना बेसिक समझा दूंगा बिल्कुल एकदम एडवांस में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।